Hello students, welcome to our channel. Today we will do question answers of the chapter number 5, Major Domains of the Earth. Let's start. First question, what are the 4 major domains of the Earth? तो आंसर है हमारा बच्चों, the 4 major domains of the Earth are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Next question, name the major continents of the earth. धरती के मुख्य महाद्वीपों के नाम. मेजर मीन्स बड़े. तो धरती पे कौन कौन से महाद्वीप है बच्चों? 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं. यहाँ पे देखो लिखते हैं हम आंसर. There are 7 major continents of the earth. Number 1 Asia, 2 Europe, 3 Africa, 4th North America, 5th South America, 6th Australia and 7th Antarctica. Next question, name the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. यहाँ पे बच्चों आपने उन 2 कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों के नाम बताने हैं जो पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. तो इसका आंसर है बच्चों, द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. Next question, name the different layers of atmosphere. एटमॉस्फेयर यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो एटमॉस्फेयर है यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसकी मुख्य परतें कौन कौन सी हैं, उनकी परतों के नाम यहाँ पे हमने बताने हैं. तो आंसर है हमारा, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर. फर्स्ट कौन सी है बच्चों? जो सबसे नीचे है वो है ट्रोपोस्फेयर. एंड सेकंड नंबर पे उससे ऊपर है जो वो है स्ट्रेटोस्फेयर. देन उसके बाद है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में है एक्सोस्फेयर. Why is the Earth called the blue planet? बच्चों धरती को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आंसर है हमारा, the Earth is called the blue planet because 71% of the Earth is covered with water. क्योंकि जो धरती है बच्चों वो 71% पानी से कवर है एंड रिमेनिंग 29% मेक्स अप द लैंड. बाकी जो 29% है वो क्या है? लैंड है. इसलिए धरती को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाई इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं. तो आंसर है हमारा, the northern hemisphere is called land hemisphere because a major part of land mass lies in it. क्योंकि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है बच्चों उसमें लैंड मास ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है उस एरिया में, तो इसलिए उसको लैंड हेमिस्फीयर बोला जाता है. Next question, why is the biosphere important for living organisms? यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो बायोस्फीयर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. तो हमारा आंसर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, द बायोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज लाइफ एक्सिस्ट हियर ड्यू टू the presence of 3 major components, land, air and water. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हमारा बायोस्फीयर है मीन्स जो जीव मंडल है वहाँ पे जीवित रहने के लिए पानी, हवा और धरती, ये 3 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो
मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे बच्चों आपने जो सही आंसर है उसको टिक करना है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज। यहाँ पे बताना बच्चों आपने कि जो माउंटेन रेंज एशिया को यूरोप से अलग करती है वो कौन सी है। तो वो कौन सी है बच्चों? द यूराल्स। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। जो नॉर्थ अमेरिका है बच्चों वो साउथ अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एन इस्मेस। एन इस्मेस के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। वो स्थल डमरू मध्य जो एक संधि कह सकते हैं हम, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज। कौन सा बच्चों यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी यहाँ पे वायु कह सकते हैं हम, एयर कह सकते हैं, तो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा। तो आंसर आएगा हमारा नाइट्रोजन। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज। जिसमें सॉलिड रॉक्स है बच्चों, जिस डोमेन में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर होगा हमारा एशिया। फिल इन द ब्लैंक्स। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज। धरती के ऊपर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है बच्चों? जो कहाँ पे पड़ता है? पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तो आंसर होगा हमारा मरियाना ट्रेंच। आगे देखो, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। तो कौन सा बच्चों? द इंडियन ओशन। डैश इज ए नैरो एंड कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो आंसर आएगा हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। The continents of Europe and Asia together are known as Eurasia. The highest mountain peak on the earth is Mount Everest. तो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। All right, children, our lesson ends here. So see you with next lesson in the next video. If you like the video, then please subscribe this channel and like the video and share it with your friends. Thank you.